देखिए इंस्पेक्टर, आई एम श्योर यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरे ही पति हैं शार्दुल। ये क्या बकवास है? मैं शार्दुल नहीं हूँ, मैं रमन बन रहा हूँ। रमन प्लीज काम डाउन। कितनी बार सबको प्रूव करता हूँ कि मैं भाई रमन कहीं नहीं जा सकती। अरे मुझे एक बार उन्हें देखने तो जाने दो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने देखी ना भाई की हालत? उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम खुश हो ना भाई की हालत करके? तुम्हें इतनी छोटी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही है? भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो ये सब नहीं झेल सकते यार, और इसीलिए हम तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे नहीं जाने दोगी। अरे वो मेरे पति और मैं उनके पास मिलके जाके रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे ही पति से मिलने से कैसे रोक सकती है ये? इंस्पेक्टर साहब, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसकी वजह से पापा की लाइफ रिस्क में पड़ गई। और इशिता पुत्र, तू ना रमन को कहीं लेकर चली जा, बहुत दूर। ये क्या बोल रहे हो आप मम्मी जी? हाय रब्बा, पुत्र तू समझने की कोशिश कर, इससे पहले कि पुलिस आ जाए तू इसको लेकर कहीं चली जा। रोही पुत्र तू जा, अब वो एक ना ब्रीफकेस निकाल ले, उसमें सारे कपड़े डाल दे, इन दोनों को जल्दी से भेज देते हैं। दादी दादी, मम्मी जी आप क्या बातें कर रहे हो? इतना आसान थोड़ी ना है भागना, और उसकी जरूरत भी नहीं है। पुत्र देख, वो लड़की आज रमन को अपना पति बोल रही है, अब तू अपनी जान पर खेलकर उसको बचा करके लाई है। मैं तो समझती थी कि तू इसको प्यार करती है, मगर तुझे तो इसकी पड़ी ही नहीं है। इसको लेकर कहीं चली जा, मेरी बात मान जा। मम्मी जी रिलैक्स कीजिए, एक मिनट। आलिया प्लीज मम्मी जी को पानी पिलाओ ना। जी जी। मेरा बच्चा। मम्मी जी, रमन को हमसे कोई दूर नहीं कर सकता है। नहीं, मैं नहीं पीना पानी, ना तू रख दे होते मेरा दादी बच्चा। प्लीज पानी पी लो। थोड़ा सा थोड़ा सा। परिश्रमा, हम क्या करने वाले हैं? इस औरत के पास प्रूफ्स हैं, फोटोज हैं, वो कॉप्स भी उसकी बात मान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो सर्जन से बात करवाएंगे ना हम, जिन्होंने वो ऑपरेशन किया था। परिश्रमा, आई थिंक कॉप्स ने डॉक्टर से बात कर ही ली होगी। हमारे पास इनफ प्रूफ्स हैं कि यही रमन है। हम वो दिखाएंगे जिससे सबके सामने साबित हो जाएगा। अरे अगर हम भागेंगे तो हम गलत नजर आएंगे, फिर लोगों को ज्यादा शक होगा। हम सारे सबूत दिखा के नताशा और पुलिस दोनों के सामने साबित कर देंगे कि यही हमारे रमन है। You're right, अम्मा। नताशा जी, आप प्लीज शांत रहिए। सर, ये रमन की सर्जरी की रिपोर्ट्स हैं, आप चेक कर लीजिए। इसमें लिखा है कि रमन भल्ला के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। उनका फेस रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। अब समहाउ उनका चेहरा इनके हस्बैंड से मिल रहा है। पर उस सर्जन ने इनके पति को मेरे पति का चेहरा क्यों दिया? इट कैन बी अ कोइंसिडेंस ना, मुझे क्या पता। हमें उन सर्जन से चल के पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। इशिता, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस डॉक्टर को यहाँ बुलाया जिन्होंने रमन की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, वो बस आते ही होंगे। सुधा जी। हाँ? आपने फोन करके बुलाया था मुझे? आइए ना। तो डॉक्टर साहब, आपने रमन भल्ला के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की थी? डॉक्टर सुधीर, ये जो लेडी है नताशा जी, इन्हें लगता है कि इनके हस्बैंड का चेहरा मेरे हस्बैंड से मिलता है। आपकी टीम ने मिलके रमन का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट किया था। किसी तरह से वो इनके हस्बैंड शार्दुल, रमन का चेहरा शार्दुल से मिलने लगा है। आप समझा सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? मिसेस भल्ला, प्लीज डॉक्टर को बोलने दीजिए। उन्हें ये मत बताइए कि उन्हें क्या बोलना है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो सच सच बताएं। दैट्स इट सर। हाँ, तो वो मेरा काम है ना, मुझे अपना काम करने दीजिए। हमें पता है सच क्या है झूठ क्या है, वो हम पता लगा लेंगे। आप बस चुप रहिए। हाँ तो डॉक्टर साहब, क्या बोल रहे थे आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने मिस्टर रमन भल्ला की सर्जरी नहीं की है। व्हाट? मतलब ये आदमी रमन भल्ला नहीं है?
इशिता जी, इतना बड़ा धोखा, मतलब इतना बड़ा फ्रॉड किया आपने हमारे साथ। एक प्रोजेक्ट को बचाने के लिए आपने किसी अनजान आदमी को अपना पति गॉड, आई कांट बिलीव दिस। इसकी जरूरत क्या थी इशिता जी? क्या बकवास मत करो, समझे? करिश्मा के बारे में बोला नहीं। बकवास बंद कर। नहीं मानिए अंकल, करण और युग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये आदमी मेरी इश्तिमा के खिलाफ कुछ भी बकवास किए जाएगा और हम सुनते जाएंगे क्या? नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकता है इश्तिमा के खिलाफ? ओ हेलो, आप सब लोग शांत हो जाइए प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए ना। हाँ तो डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब है कि यह आदमी रमन भल्ला नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो सीनियर थे उन्होंने सर्जरी की। ये बात आप पहले ही बता देते, इतनी कंफ्यूजन तो नहीं होती ना। मैं इस डॉक्टर में बिलीव नहीं करती। अरे ये डॉक्टर तो बदल रहा है अपनी बात से। ये इन भल्ला से डरता है। हमसे क्यों डरेगा? हमारे हाथ में कोई बंदूक है क्या? हम कोई गुंडे हैं क्या? हम क्यों डराएंगे? उन्होंने अपना काम किया, वो बस वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इशिता, तुम इससे बहस क्यों कर रही हो? अरे हम उस सर्जन को बुला लेते हैं ना। डॉक्टर साहब, अपने सीनियर सर्जन का नंबर दीजिए मुझे। देखिए, मैं फ़ोन नंबर आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो फ़ोन लगेगा नहीं, क्योंकि वो विपासना के लिए गए हुए हैं और वहाँ पे कोई फ़ोन लगता नहीं। ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि जब तक हमारे सीनियर सर्जन से बात नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, कैसा कॉम्प्लिकेशन? ये केस बिल्कुल साफ है। ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। वो शार्दुल है मेरा पति और मैं उसे साथ में लेकर जाऊंगी। आप ऐसे डिक्लेयर करेंगी यहाँ की कि मेरा पति आपका पति और आप उसे लेके चली जाएंगी? आप मेरे हस्बैंड को यहाँ से नहीं लेके जा सकती हैं। नताशा जी, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, इसलिए आप उन्हें यहाँ से ऐसे नहीं ले जा सकते। और जब तक हमारी सीनियर सर्जन से बात नहीं हो जाती तब तक हमारी परमिशन के बगैर कोई इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकता। पर वर कुछ नहीं, यही लॉ है, यही कानून है। और नताशा जी, आप भी ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे रमन भल्ला की जान को खतरा हो। अब आप अपने भाई को लेकर के यहाँ से चलिए। मैं इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। अरे जो लोग किसी और के पति को अपना पति बना के यहाँ रख सकते हैं, हो सकता है ना कि वो लोग उसे यहाँ से गायब भी कर दें। ठीक है, तो तुम यहीं पे रह लो, ये देखने के लिए कि मेरा पति मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है। इशिता, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।